सभी लोगों को नमस्कार है सुबह की। तो आज मेरी यात्रा एक छोटी सी यात्रा का एक रुद्रपुर शहर से हल्द्वानी से निकला हूँ। ये चौराहा मैंने पार किया है, यहाँ थोड़ा ट्रैफिक इस वक्त कम है तो फटाफट निकल जाता हूँ। तो यह है हल्द्वानी रोड, हल्द्वानी वाला चौराहा है ये। तो यहाँ से करीब हल्द्वानी 30 किलोमीटर करीब रहता है, क्योंकि सुबह का समय है और बहुत ज़्यादा कोहरा इस वक्त तराई में लगा हुआ है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और ठंड भी काफ़ी है। बस ये है कि शीतलहर नहीं है, बस इतनी राहत है कि शीतलहर नहीं चल रही है। तो करीब सुबह का 9 बजा है और पौना घंटे का सफ़र लगभग होता है ये मेरे हिसाब से। मैं इस हिसाब से चलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं तेज़ नहीं चलता, और वैसे भी आज कोहरा लगा हुआ है। तो ये है नैनीताल रोड। यहाँ पर रुद्रपुर शहर के बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस मार्ग पर स्थित हैं। और इससे आगे सिटकुल है। मैं थोड़ा तेल भरा लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे का सफ़र रखेंगे जारी। आ गया पेट्रोल पंप और तेल भरा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये रेडिसन होटल है, बड़ा रुद्रपुर के सबसे बड़े होटलों में से एक है ये रेडिसन। और ये सामने बिग बाज़ार। तो आज संडे का दिन है, इसलिए ज़्यादा सड़क पर वाहन नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है, अपनी क्लोजिंग करनी है। इसलिए मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ ताकि शाम को जल्द वापस आ सकूँ, क्योंकि आज बहुत ठंड है। दूसरा, आज शाम के समय सड़कों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने वाला है, क्योंकि आज साल का अंतिम दिन है। काफ़ी संख्या में लोग पहाड़ों को सेलिब्रेट करने जाते हैं, तो उस वजह से जामा भी लगते हैं। तो इसलिए 2-2:30 बजे अपने समय से वापस आने की मैं कोशिश करूँगा, बल्कि उससे भी पहले आने की कोशिश करूँगा। ये देखिए आ गया सिटकुल। उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है रुद्रपुर सिटकुल। 2002 में इस सिटकुल की स्थापना की गई थी और यहाँ पर आज करीब 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े उद्योग और नामी गिरामी कंपनियाँ यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर उत्तराखंड के और यूपी तक के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला है इन 22-21 सालों में। तो ये आ गया दिनेशपुर वाला तिराहा। तो यहाँ से एक सड़क जो जाती है दिनेशपुर को चली जाती है और सिटकुल के कुछ एरिया को से होते हुए दिनेशपुर गूलर भोज की तरफ ये रोड निकल जाती है। यहाँ से आप गदरपुर भी जा सकते हैं शॉर्टकट, यहाँ से गदरपुर काफ़ी शॉर्ट होता है। और ये रोड जाएगी हल्द्वानी को। ये रोड निकल गई हमारी पंतनगर और हल्द्वानी को। तो पंतनगर के लिए सीधे जाना होगा और हल्द्वानी के लिए मुड़ना होगा। तो ये जो सीधा रोड जाएगी ये पंतनगर को चली गई। ये टेम्पो वगैरह जा रहे हैं, पंतनगर हल्दी को जा रहे हैं। तो ये आया है इस रोड में पड़ने वाला पहला रेलवे फाटक। तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो लोग इस रोड से गुजरे वो 9 से 10 के बीच में हर हाल में इस रोड से गुजर जाए, क्योंकि 10 बजे के बाद शताब्दी आती है, तो उसके लिए ये 15 मिनट पहले ही ये फाटक बंद हो जाता है। तो ये दिक्कत यहाँ पे है लोगों के लिए। काफ़ी लोग इस दिक्कत से 2-4 होते हैं यहाँ पर रोज़ आने जाने वाले। 15 मिनट पहले ये फाटक बंद हो जाता है और काफ़ी लंबा इंतज़ार हो जाता है 15 मिनट का। आप सोचिए, अगर आपको जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, कहीं को जा रहे हो, तो 15 मिनट का जो
फ़र्क है बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन आना गुजरना, फिर उसके बाद 5 मिनट और लगता है उस ट्रेन के गुजरने के बाद उस फाटक को खुलने में। तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी यहाँ पे है, इसलिए 9 से 10 के बीच में यहाँ से गुजर आप कर लें जैसे मैंने किया है। तो जी अब शुरू हो गया है टांडा जंगल। काफ़ी बड़ा जंगल है ये टांडा। यहाँ से बहुत करीब सैकड़ों एकड़ तक ये फैला हुआ है जंगल, और हल्द्वानी और रुद्रपुर को जोड़ने वाला मार्ग, मुख्य मार्ग भी है ये। तो इसके बाद आएगा इस रोड का दूसरा फाटक, जो टांडा जंगल वाला फाटक है वो आएगा। उसको आजकल सितकुल हॉल्ट स्टेशन भी बोला जाता है। तो इस फाटक के साथ भी दिक्कत है। ये फाटक करीब दिन में 4 बार बंद होता है, करीब नहीं 4 बार बंद होता है, क्योंकि 2 बार बरेली से ट्रेन काशीपुर को जाती है और 2 बार काशीपुर से बरेली को आती है ट्रेन। तो दिन में 4 बार ही बंद होता है, और 2 बार इसकी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल पीक आवर्स में होती है। एक बरेली से आने वाली ट्रेन और बरेली को जाने वाली ट्रेन काशीपुर से। ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन के ही यात्री हैं सारे। ये रही इस रोड की पुलिस चौकी, पुलिस बैरियर। टांडा जंगल का इलाका है, काफ़ी घना जंगल है ये टांडा। यूकेलिप्टस और सागौन का ये जंगल है। बहुत बड़ी विशाल वन संपदा इस जंगल के अंदर समाई हुई है। हमारे वन विभाग को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू ये जनरेट करके देता है, और लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर तस्करी भी बहुत बड़ी है। बीते 20 सालों में बहुत ज़्यादा तस्करी बढ़ी है। वन तस्कर जो है इसके अंदर ही झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, अस्थाई झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। आप लगा लीजिए अंदाज़ा। तो रातों रात यहाँ से जो महंगी महंगी कीमती लकड़ियाँ होती हैं, और उसके अलावा जो बिल्कुल हमारे संरक्षित जानवर होते हैं उनको मार करके उनकी खाल और उनके दांत वगैरह तस्करी किए जाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात सच है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई आपको बड़ा राज बता रहा हूँ, ये सभी लोगों को मालूम है। तो ठंड काफ़ी है। इस वक्त मैं करीब 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, देख सकते हैं आप, लगभग 40। उससे ज़्यादा मेरी स्पीड होती भी नहीं है। ये एस बैंड है, इसे एस बैंड कहते हैं। रुद्रपुर और हल्द्वानी में के बीच जो लोग चलते हैं, रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच जो लोग चलते हैं वो इस एस बैंड से बखूबी परिचित होंगे। और ये एस बैंड काफ़ी चर्चित भी है लोगों के ज़ुबान पर, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। काफ़ी तीव्र बैंड है ये, और दुर्घटनाएं इसलिए नहीं होती कि यहाँ पे ये एस बैंड है, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से आती हैं और आगे एकदम से मोड़ आने का लोगों को अंदाज़ नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ फिसलती हैं ज़्यादा। टकराती कम है गाड़ियाँ, कई बार यहाँ फिसलने से लोगों की जानें भी गई हैं। तो इसलिए एस बैंड से के पास आए तो सावधानी से चलें, बहुत सावधानी से चलें। गाड़ी की स्पीड थोड़ा धीमी कर लें, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छी बन चुकी है, तो संभवतः स्पीड गाड़ी वालों की, वाहनों की स्पीड इसमें ज़्यादा रहेगी ही रहेगी। टांडा जंगल की सीमा हुई समाप्त। तो अब आएगा बेल बाबा। बेल बाबा इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण हॉल्ट है। यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है। बेल बाबा मंदिर है, और मंदिर के बराबर में एक गुरुद्वारा भी है।
जो कि थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है, बहुत शानदार लग रहा है इस वक्त ये। तो मैं बता दूं बेल बाबा ये स्टेशन ही नहीं है, ये एक जगह ही नहीं है, ये मंदिर ही नहीं है, ये बल्कि ये एक इस मार्ग का एक बड़ा लैंडमार्क बन चुका है। लोग इसको लैंडमार्क के रूप में पुकारने लगे हैं कि भैया बेल बाबा से आना, बेल बाबा मैं मिलूँगा, या बेल बाबा से थोड़ा सा आगे, या बेल बाबा के से थोड़ा सा पीछे आना। तो इस तरह से बेल बाबा एक लैंडमार्क बन चुका है। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है भगवान शिव जी का। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और आसपास के एक बड़े क्षेत्र की जनता की आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है। और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत भीड़ रहती है, और बहुत ही शानदार दृश्य वो होता है, और बहुत ही आलीशान परिसर देखिए मंदिर का। और कुछ सालों से इसको थोड़ा सा यहाँ पर ठीक किया गया है और बढ़िया बनाया गया है। तो चलिए अभी अंदर जाने का टाइम है नहीं, बाहर से दर्शन कर लेते हैं, फिर कभी यहाँ पर आएंगे। और इसके सामने एक पुलिस बैरियर भी है, जो कि हमारे आने जाने वाले गाड़ियों की यहाँ पे चेकिंग समय समय पर होती रहती है। और कोविड के दौरान एक अस्थाई चेक पोस्ट भी था ये। यहाँ से हल्द्वानी करीब 10-12 किलोमीटर रहता है, और थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा मैं हल्द्वानी। तो ये पंचायत घर वाला एरिया शुरू हो चुका है। तो पंचायत घर और गन्ना सेंटर, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, फुटकुआं, नाम तो मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम है कहाँ पे कौन कौन सा है, लेकिन मेन जो लैंडमार्क है वो पंचायत घर है। और यहाँ पर एक ओलिविया कॉलोनी है, बड़ी सोसाइटी है यहाँ पर जो है हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े यूट्यूबर सौरभ जोशी जी का यहाँ पर इसके अंदर घर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ओलिविया कॉलोनी है, तो इसके अंदर सौरभ जोशी जी का घर है, रहते हैं वहाँ पर वो, और काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है वो। जितना जल्दी आप टाटा जंगल से होकर गुजर के आप आ सकते हो, तो उतना ही यहाँ पर देर आपको लग जाती है। एकदम बॉटल नेक है ये, और इससे आगे और ये बॉटल नेक और नैरो होता जाता है। यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन है नहीं, क्योंकि किनारे मकान बने हुए हैं। कितनी आप रोड चौड़ी कर लोगे। और ये आ गया है पंचायत घर का तिराहा। ये देखिए पंचायत घर तिराहा है ये। यहाँ से एक रोड आरटीओ ऑफिस को चली जाती है, आरटीओ ऑफिस से होते हुए कुसुमखेड़ा को निकल जाती है, और छड़ैल और पता नहीं कहाँ कहाँ को ये रोड जाती है। ये देखिए, और ये रोड सीधे जाएगी अपने हल्द्वानी सिटी को, हल्द्वानी शहर को। देखिए हल्द्वानी में धूप खिली हुई है, क्योंकि हल्द्वानी जो है वो फुटहिल एरिया है, तो यहाँ पर कोहरे का बहुत ज़्यादा असर रहता नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा असर रहता नहीं है। देखिए बिल्कुल बढ़िया धूप खिली है यहाँ पर हल्द्वानी में। तो जो कोहरा है वो तराई में ही है ज़्यादातर। तराई मतलब उधम सिंह नगर वाला जो एरिया है उसे तराई कहा जाता है। दैनिक जागरण और अमर उजाला आमने सामने है बिल्कुल, और एकदम से मैं नज़र नहीं पड़ी मेरी। अभी तो हल्द्वानी पहुंचना बहुत दूर है, असली अभी तो एक ट्रैफिक की जो बाधा है रास्ते की, ये हमने पार करनी होती है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हल्द्वानी आ पाता है। बड़ी समस्या है जब तक ये रोड चौड़ी नहीं होती है और एक बाईपास नहीं बनता है।
और एक हल्द्वानी का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क कत्ता फैक्ट्री, इसे कत्ता फैक्ट्री कहते हैं, ये वो है। तो ये कत्था फैक्ट्री यहाँ पे होती थी एक समय, यहाँ पे कत्था बनता था, शायद अभी भी बनता है मेरे ख्याल से, ये सामने कत्था फैक्ट्री है। और लेकिन ये लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा लैंडमार्क भी हो गया कत्था फैक्ट्री। इसके आसपास काफ़ी बड़ा एरिया है क्योंकि कत्था फैक्ट्री के इलाके के नाम से ही जाना जाता है। अब आने वाला है आपका ट्रांसपोर्ट नगर, यातायात नगर हल्द्वानी। ये आ गया आपका ट्रांसपोर्ट नगर। यहाँ पर भी हमेशा जाम ही लगा रहता है, बड़ी दिक्कत है, ना रेड लाइट है ना ग्रीन लाइट है, लेकिन जाम हर वक्त मिलेगा आपको यहाँ पर। इतनी चौड़ी सड़क होने के बावजूद भी यहाँ पे हर वक्त जाम लगा रहता है। तो हमारी यातायात पुलिस को इसका हल खोजना चाहिए, इसका कारण खोजना चाहिए। देखिए सारा हटा दिया, इंक्रोचमेंट हटा दिया गया है, उसके बाद भी यहाँ पर इतनी तकलीफ होती है, शाम के समय जाना निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना जाम लग जाता है। तो अब मुझे मुड़ना है यहाँ से। तो ये नवीन मंडी, हल्द्वानी की मंडी वाला एरिया है, ये रोड चली, ये भी बाजार को चली आएगी रोड में से। ये मंडी वाला बाईपास है। ये नहर होते हुए ये रोड फिर से दोबारा सुशलेतवाड़ी के पास निकल आएगी और ये रोड बरेली रोड में मिल जाएगी। और ये जो आपको सामने दिख रही है, ये हमारे हल्द्वानी की मंडी है, कृषि उत्पादन मंडी समिति नैनीताल। उत्तराखंड की सबसे बड़ी मंडी में से एक है, ये सबसे बड़ी मंडी है। एक क्या है, बड़ी मंडी है ये देहरादून से भी बड़ी मंडी है हल्द्वानी की। तो ये रोड मिल जाएगी यहाँ पर बरेली रोड में। तो इधर को जाएगा बरेली को मार्ग और ये हम जाएंगे हल्द्वानी शहर की ओर को। ये होंडा यहाँ पर सर्विस सेंटर है, होंडा का शोरूम है। तो ये भी एक लैंडमार्क है, होंडा के पास वाला बाईपास इसको कहा जाता है। अब ये हल्द्वानी सिटी वाला एरिया शुरू हो चुका है यहाँ से। देखिए बढ़िया धूप खिली है, दिन अच्छा है। आज इतवार का दिन है, 31 दिसंबर, साल का आखिरी महीना और आखिरी दिन। चलिए थोड़ा राहत की बात है, धूप खिली हुई है। तो ये हल्द्वानी शहर है, काफ़ी पुराना शो नहीं है हल्द्वानी शहर, बहुत ज़्यादा इसका पौराणिक इतिहास तो नहीं है। 1843 या 44 के आसपास इसे कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने यहाँ पे इसे बसाया था। लेकिन गांव कहे तो बरेली रोड में जो मोटा हल्दू है वो सबसे पुराना गांव होता था हल्द्वानी का। हल्द्वानी का जो मूल गांव है वो गोटा हल्दू से ही शुरू हुआ था। वहीं पर कुछ मकान, कुछ कच्ची झोपड़ियाँ थी, वहाँ पर लोग रहते थे। उसके बाद में धीरे धीरे हल्द्वानी में जो है बसावट शुरू हुई थी। तो इसके लिए कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने ही यहाँ पर बसावट शुरू की थी और काठगोदाम तक रेल पहुँचाई थी। तो इसमें उनके योगदान को भुलाया जा नहीं सकता। तो ये मैं बरेली रोड में चल रहा हूँ। अभी सुबह के समय ट्रैफिक थोड़ा सा कम है। सुबह क्या है, होने को 10 बज चुका है। मैं धीरे धीरे आया वीडियो बनाते बनाते, तो मुझे थोड़ा देर लग गई, अदरवाइज मैं 9:45 बजे पहुँच जाता। तो आज हल्द्वानी शहर ने बहुत बड़े महानगर का रूप आकार ले लिया है और ज़्यादा ये विकसित हो रहा है और ज़्यादा ये फैल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में भी बंटवारा हुआ है। जितने ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं में बंटवारा। पानी की दिक्कत होने लगी है और ज़मीन कहीं पर सस्ती मिल नहीं पाती है। बहुत ज़्यादा ज़मीन के रेट आसमान छूने लगे हैं। कोई औसत मध्यम वर्गीय आदमी यहाँ पर ज़मीन लेने की बहुत देर में सोचता है। तो ये हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है हल्द्वानी में। और इसका जो आउटपुट है वो जाम के रूप में और परेशानी के रूप में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, तो आज का सफ़र मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। मेरा डिपो आने वाला है
और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एक छोटी सी कोशिश की है मैंने, और इसके बाद मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।